माता वीर वीरांगना उदा देवी, लखनऊ का देश के सम्राट महाराजा लाखन पासी जी के, 12 राजाओं के राजा महाराजा बिजली पासी के, सबके चरणों में नमन करते हुए आज की सभा के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य अतिथि जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए भाइयों बहनों साथियों, कम समय है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया आपने, सुनने वाला कोई है नहीं, तो कम समय में ही बात करनी पड़ेगी। देखिए साथियों, मैं एक बात छोटी सी कहूँगा, वो बड़ी भी हो सकती है। हम 50 साल से बाराबंकी में भाषण कर रहे हैं। 50 साल में पहले दलित पैंथर चलाया, दलित पैंथर चला तो सत्ता भी आ गई। हम लोग कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे, तो लोग गाली बकते थे, ये पासी चमार इनका दिमाग खराब हो गया है और ये सत्ता में आएंगे। तो जो समाज जागरूक हो गया, माननीय राम नरेश यादव जी, उसके पहले वो उनकी जाति को अहिर लिखा जाता था, वो सत्ता में आए तो यादव हुआ तो पूरा समाज यादव हो गया, उनका सब कुछ बदल गया। बहन जी का समाज आगे हुआ तो 4 बार सत्ता में पहुँचे, राष्ट्रपति बनाया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया, विधान। आज हम गंगा बख्शरावत जी के पूजनीय, हमारे उनके विजय दिवस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते थे, उन्हीं की ज्ञान गाथा गाते, लेकिन समय कम है इसलिए 2 शब्दों में अपनी बात करना चाहता हूँ। आज जो व्यवस्था है भारत की, वो संविधान चलेगी, और संविधान चलेगी। सत्ता में आने के लिए आपको वोट चाहिए, उसमें विधायक सांसद चाहिए। आप कहेंगे चाह के भी कुछ नहीं होता है, तो पासी समाज का राजपाट, आप 20 करोड़ पासी समाज के लोग पूरे भारत में रहते हैं। 32 राज्यों में अब तक हमने 22 राज्यों का भ्रमण किया है, और 22 राज्यों में हमने पासी समाज की मीटिंग भी किया है। कई लोग यहाँ से गए भी साथ में, तो हमारी संख्या 20 करोड़ के लगभग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। हमारी जाति को जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। आधे उत्तर प्रदेश में मिल रहा, आधे में नहीं। मुरादाबाद से पश्चिम में चले जाओ, रामपुर से, बरेली से पीछे नहीं मिल रहा। बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, गाजियाबाद, ये तमाम ज़िले भी हैं, उसमें हमारी जाति को पीलीभीत बड़ी मुश्किल से बनता। 25,000 23,000 लेके तहसीलदार जाति का प्रमाण पत्र दे रहा है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो जब आपका जाति और बाहर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र कहीं नहीं बन रहा, वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, वहाँ से बनवाते। गुजरात से हमारे रिश्तेदार श्रीनगर में रहते हैं 200 बरस, लेकिन जाति का प्रमाण पत्र रायबरेली के है, वहाँ से बनवाते। तो ये जो विडम्बना है, जब आपको जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो आपकी जाति सरकार में दर्ज नहीं हो सकती। इस बात को गंभीरता से सुन लीजिए। इसीलिए आपकी गणना नहीं होती है। एक बार आपको कैबिनेट का मिनिस्टर दिया गया है 77 में, बाबू राम किंकर रावत यहीं से चुने गए थे, बाराबंकी से। उसके बाद आपको राजमंत्री के ऊपर नहीं दर्जा मिला है। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, राजतंत्र में हम राजा थे, लोकतंत्र में हम भिखारी हैं, हम भीख मांग रहे हैं। हमको अछूत दलित बद दलित कह दिया गया। हम राजा महाराजाओं की संतान हैं, हम सम्राट हैं। विश्व के राजा नागेश्वर महाराज थे, पूरी दुनिया के राजा पासी थे नागेश्वर महाराज, पूरी दुनिया पे राज करते थे। आज संविधान की बात करते हो, मैं संविधान विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उस समय भी तो हमारा संविधान था, हमारा राज था, हम भी न्याय करते थे, हम राजा नहीं थे। हमको अछूत बना दिया आपने। आज से 30 साल पहले देख लो, किसी भी बड़ी जातियां जिनको आप कहते हो, उनकी जब डोली जाती थी दुल्हन की, तो पासी जाति का एक आदमी भाला लेके चलता था और 4 कहार डोली लेके चलते थे। उस जिम्मेदार को, उस महाराजा को, उस राजा को किसी भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक पासी पर विश्वास था कि हमारी डोली लुट नहीं सकती। इतना बहादुर था पासी। ये 30 साल 40 साल पहले तक रहा। आप समझने की कोशिश नहीं करना चाहते हो। हमको बोलने के लिए बताओ कि समय कम है। अरे पहले आप आए 3 घंटे से बैठे हैं आपके साथ, बुलाते आप, कैसे बदलाव नहीं होगा? हम बदलना चाहते हो, बदलेंगे। दुनिया में हमको कोई रोक नहीं सकता। दलित पैंथर चलाते थे, 2-2 लोग बैठते थे, 10-10 की मीटिंग, मारे गए, कूटे गए, जेल में डाले गए।
क्या रोक पाया कोई? सत्ता मिली कहाँ? हमने राष्ट्रपति मेरा होगा, प्रधानमंत्री मेरा होगा, लोकसभा अध्यक्ष मेरा होगा, मुख्यमंत्री मेरा होगा, तो हुआ। आज हम आपसे कह के जा रहे हैं, इस दुनिया में हमको कोई नहीं रोकता है। 5 साल में आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी, लेकिन जितने पासी संगठन हैं एक होकर के आप काम करो। आपने यूनियन बनाई, हमने राष्ट्रीय पासी संघ बना लिया, किसी ने किसी बना लिया, तो क्या कर पा रहे हैं? 1000, 2000, 4000 की मीटिंग से सत्ता में चले जाओगे आप? जब तक आप 10 लाख की भीड़ नहीं इकट्ठा करोगे, सत्ता की तरफ सोचना छोड़ दीजिए। आप विधायक बना के भेज दोगे, मंत्री के बना के भेज दोगे। आज हम देख रहे बैनर लगा है आपका, मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी है। ये भवन बनाया है उपेंद्र जी ने, अब सांसद नहीं तो आपने नहीं बुलाया, ये कौन सी बात होगी? कोई आदमी कुछ करता है तो उसको भूल जाओगे? आपके समाज का है वो, आगे फिर कभी बनेगा तो जरूरत पड़ेगी तो आप तरफ देखेगा क्या? इसलिए अपने समाज के महापुरुषों का, अपने समाज के नेताओं का हमेशा आपसे मेरी विनती है, ध्यान रखें। हमारे कौशल जी हार गए चुनाव, मेरे मुख्य अतिथि होते, मैं कभी मुख्य अतिथि पूरे भारत में नहीं बना आज तक। पूरे भारत में काम कर रहा हूँ, कोई प्रांत ऐसा नहीं 1000-2000 से नीचे मीटिंग होती हो। अभी जबलपुर के करके आया हूँ, वहाँ भी हम अतिथि नहीं हुए। भोपाल में 3 सम्मेलन किया, बंगाल में 3 सम्मेलन किया, छत्तीसगढ़ में 3 सम्मेलन किया, गुजरात में 3 सम्मेलन किया, किसी में हम चीफ गेस्ट नहीं बने। 10-10 आदमी को मीटिंग ली। जहाँ गुजरात, सुन लो, गुजरात गुजर पासी के नाम से है। कितने लोग जानते हो? जरा हाथ उठा के बताओ। गुजरात गुजर पासी के नाम से है, आज भी है। गुजरात का आदमी चल के भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। 20 करोड़ के लोग आज अपने आप को तरस रहे हैं सत्ता के लिए, सत्ता में जाना चाहते हो। हम नेता हैं, हम अभिनेता हैं, हम जो को जिसके पीछे चलना चाहते हैं। मेरे पास 10,000 आदमी है आज की तारीख में, 10,000 आदमी हम रजित राम जी के साथ हम पीछे करना चलाते हैं। चलो वही करो, आप काहे नहीं करते हो? पूरे देश में अपने संगठन को खड़ा करो और ये तय कर लो कि 5 साल में सत्ता लेनी है तो लेनी है। और जिस दिन पासी समाज का दिमाग घूम जाएगा, बदल जाएगा, आप दारू कहते हो, वो अपना सब कुछ छोड़ देगा, छोड़ के सत्ता ले लेगा वो। लेकिन आप उसको समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। आज सुन लो, सबसे बड़ा तो धोखा आपके साथ हुआ। जिस महापुरुष की हम पूजा कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल हुई। दोहरी शिक्षा नीति दे दी इस भारत में। 2 तरह की शिक्षा है, एक सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, और एक उत्तर प्रदेश का बोर्ड है। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का बच्चा केजी नर्सरी से अंग्रेजी सीखता है। ये अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेजों ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को समझाओ कि दोहरी शिक्षा नीति बदलने दें, हमारी अंग्रेजी पूरे भारत में पढ़ा दें। पूरे भारत में जो गया आदमी, जो बाबू बन गया, चपरासी बन गया, वो सीबीएसई बोर्ड में बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन जो हमारा मजदूर, हमारा किसान है, हमारा गांव का आदमी है, वो कैसे उस विद्यालय में पढ़ाएगा जहाँ 8,000 10,000 फीस है? 10,000 की मजदूरी नहीं करता, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? या जमीन बेचेगा, जेवर बेचेगा, खेत बेचेगा? आप कहते हो शिक्षित नहीं है। कौन कहता भारत में शिक्षित नहीं है? भारत में पासी 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षित हो चुका है। आप लोग जांच नहीं करना चाहते, पड़ताल नहीं करना चाहते। चले जाओ बाराबंकी में, अगर 500 वकील न मिल जाए, जाके देखो आप, 500 वकील मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप कभी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनोगे, हाई कोर्ट के जज अब कभी बन ही नहीं सकते आप, इसलिए कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। चपरासी की नौकरी के लिए, गिलास धोने के लिए हमारा इंटरव्यू होता है, सुन लीजिए अध्यक्ष जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम से भिजवा के, जज का बेटा ही जज बना दिया जाता है। ये व्यवस्था कैसे बदलोगे आप? किस तरह बदलोगे? जब तक सत्ता नहीं होगी आप नहीं बदल सकते। आपको प्रधानमंत्री चाहिए, आपको राष्ट्रपति चाहिए, आपको मुख्यमंत्री चाहिए। हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इस पर नहीं काम करना चाहते। हम विधायक बनकर नहीं बदल लेंगे, हम एमपी बनकर नहीं बदल लेंगे। हर सरकार में हमारे मंत्री विधायक होते हैं, हर सरकार में हमारे एमएलए होते हैं, राज्यसभा के 250 मेंबर। मैं आपसे पढ़े लिखे लोगों को पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, उनका विरोधी हूँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि राज्यसभा में 250 मेंबर का चुनाव पब्लिक से नहीं होता,
वहाँ विधायक लोग चुनते हैं और निर्विरोध चुनाव हो जाता है, एक का चुनाव होता है। उनका आदमी हार गया, जितेंद्र प्रसाद जी 3 चुनाव हारे। मैं जाति विरोधी नहीं हूँ ना धर्म विरोधी हूँ, वो चुनाव हार गए, 3 चुनाव हारे, एमएलसी बना के कांग्रेस से भाजपा में ज्वाइन करा के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश। इसी तरह उनको टिकट दिया गया कैबिनेट मंत्री भारत सरकार। आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं, अब सुनिए, समय 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं ले। इसी जिले के बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे बिना पूछे मंच पर नहीं जाते थे दलित पैंथर के। बेनी प्रसाद वर्मा पहली बार जीते 97 में, मुलायम सिंह यादव पहली बार जीते 97 में, सलीम शेरवानी पहली बार जीते 97 में, और इसी जिले के रामसागर बाबू 4 बार, 4थी बार जीते, लेकिन मुलायम सिंह ने मंत्री नहीं बनाया। कौन दोषी है इसका? किसका गाना गाओ गया? 4थी बार का सांसद, 13 साल विधायक, इतना सीनियर आदमी, उसको आपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। कितना धोखा करोगे इस देश के साथ? ये संवैधानिक व्यवस्था बताते हो? संविधान की हम पूजा करें, लेकिन हम लोकसभा में नहीं जा, राज्यसभा में नहीं जा सकते। कितना धोखा खाओगे आप लोग? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप यूनियन बनाए हो, बधाई के पात्र हो। आप 5,000 हैं, 4,000 हैं, 5,000 हैं, लेकिन जब तक 10 लाख लोग पास लखनऊ की धरती पे नहीं जाएंगे, तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिसाल बता दें आप, दलित पैंथर चले तो बाद में काशीराम जी को इंदिरा जी ने भेज दिया कि ये जय भीम वाला को इकट्ठा करो। उन्होंने इकट्ठा कर लिया। 77 में लोग नहीं इकट्ठा होते थे, 76 में, 86 में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, डी.के. आनंद जेल में डाल दिए गए। 2 मिनट की बात, हम लोग वीर बहादुर सिंह से मिले, उसी दिन काशीराम की मीटिंग थी। वीर बहादुर सिंह पूछ रहा है कि माता प्रसाद जी प्रमुख सचिव थे कि कितने आदमी कल आएंगे। देखिए वो आदमी के कानून के साथ 20,000, कहीं झूठ बोल रहे हो आप, 50,000 और 1 लाख आदमी लगभग इकट्ठा हुए। लौट के चुनाव हुआ, 13 एमएलए जीत लिया। दोबारा उन्होंने 5 लाख इकट्ठा किए, 63 एमएलए जीत लिए। 54 में आपने 10 लाख इकट्ठा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। वो काम आपको करना पड़ेगा, फिर चाहे जो बना लो। आप महल की बात करते हो, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कितने भवन, कितने पार्क बना डाले मायावती ने। अपनी मूर्ति लगाई, ज्योतिबा राव गए काशीराम की किले की 150 बीघा जमीन ले लिया, अपनी मूर्ति ज्योतिबा राव गाड़ गए। पता नहीं किसकी किसकी मूर्ति लगाई, ना बिजली की लगाई, ना वीरांगना उदा देवी की लाई, क्यों नहीं लगाई? ये प्रश्न है। ये आप इस तरह करते चिल्लाते रहो, बोलते हो वीरांगना उदा देवी 36 अंग्रेजों को मारा है। अरे जानने का कोशिश करो, इतिहास पढ़ो। वीरांगना उदा देवी के पति ने 150 अंग्रेजों को मारा। उनका नाम नहीं लेते हो, मक्का पासी का सलम में डूब के मर जाओ। जिसके पति ने 150 अंग्रेजों को मारा, उसका नाम नहीं है। उसके विरोध में वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मारा। दुनिया का इतिहास बता नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता। ये लत में सुनो। तो फिर आगे मैं आपसे बात करने नहीं आया, झगड़ा नहीं करने आया, हम आपको प्यार से अपने साथ लेने आए। मेरी उम्र है 70 साल, मैं 5 साल ज़्यादा काम नहीं कर सकता। हम सत्ता भी लेना चाहते, 5 साल में परिवर्तन चाहते। 30 जून को वीरांगना उदा देवी का जन्मदिवस मनाने जा रहे। आप सबसे निवेदन है कि जितनी ताकत है आप लगा दो और दिखाओ शक्ति। हम तो लगाएंगे ही, पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे देश से अगर आदमी ना मिले तो अब हमको कहना 4-5 राज्य छोड़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सारे प्रांतों के लोग मिलेंगे वहाँ। कहीं 10 आएंगे, कहीं 100 आएंगे, कहीं 50 आएंगे। आप बाराबंकी में रहते हो, यहाँ से पहुँचो 1 लाख पासी, पहुँच के दिखाओ हमको, हम समझे आपको। हम भी इकट्ठा करें 1 लाख और भी साथी कराएं, नेतृत्व तो हम आपको दे देंगे, आपके नेतृत्व में चलो इकट्ठा कर। यह स्वीकार करो, आप किसी के नेतृत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा, हम आपका स्वीकार करते हैं। इन्हीं बातों के साथ पुनः फिर 30 जून को वीरांगना उदा देवी माता का जन्मदिन है। उस दिन सारे देश के लोगों को हम इकट्ठा करके साबित करना चाहते हैं
चपरासी में 150 लोग अंग्रेजों को मारा, वीरांगना उदार 36 अंग्रेजों को मारा, तो आज़ादी का फायदा किसको मिला? जहां आरक्षण नहीं, बाबा साहब ने कह दिया आरक्षण, बहुत अच्छा किया, लेकिन गिलास होगे तो इंटरव्यू दोगे, चपरासी बाबू बनोगे तो इंटरव्यू होगा, IAS PCS बनोगे तो 2 परीक्षा, प्री और मेंस 3 परीक्षा लोगे, फिर इंटरव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यसभा, वह कोई परीक्षा नहीं है, वह राष्ट्रपति से नियुक्ति है। ये आपको बताना पड़ेगा विक्रम जी, ये गाना गाने से नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी नहीं है, लेकिन बाबा साहब या तो भूल गए या तो करना नहीं चाहते थे। 2 बातें हैं इसमें। जमीन में बैठ के आप पढ़े हो, लेकिन दोहरी शिक्षा लागू कर दी आपने। दोहरी शिक्षा बदलने के लिए, संविधान बदलने की मोदी जी ने बात करी, उसके लिए 404 का बहुमत चाहिए। तो क्या किया विरोधियों ने कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, मनु का संविधान आएगा। अरे मूर्खों, इंदिरा गांधी ने 75 में 25 जून को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसको डिसमिस कर दिया, उसका चुनाव रद्द कर दिया। सुनते जाना, इंदिरा गांधी पैदल हो गई, रात में कोई संविधान नहीं, कोई कैबिनेट नहीं, इमरजेंसी लगा दी उसने। 19 महीने जितने देश के नेता थे सबको जेल में डाल दिया। कहाँ गया था भारतीय संविधान? मैं पूछना चाहता हूँ संविधान के पुजारियों से, कहाँ गया था संविधान? ये है आपकी कला पूछने की जरूरत। मैं विरोधी किसी का नहीं हूँ, मैं भी बाबा साहब को पूछता हूँ, लेकिन इतना बड़ा अन्याय करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? राज्यसभा में क्यों नहीं आरक्षण दिया आपने? 32 मुख्यमंत्री बनते हैं, 28 राज्य शासित और 4 केंद्र शासित, लेकिन एक मुख्यमंत्री बना है क्या? बताइए ना हमको। एक राज्यपाल बना है क्या? बताइए ना। एक मुख्यमंत्री बना है क्या? कोई जवाब भारत के पासियों के पास नहीं है, कोई उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन हम लेना चाहते हैं, ये अगला चीफ मिनिस्टर आपका होना चाहिए। हमने बनाया यादव बिरादरी, हमने बनाया कुर्मी बिरादरी, हमने बनाया ठाकुर बिरादरी, हमने बनाया ब्राह्मण बिरादरी, हमने बनाया गौतम बिरादरी। अब हम चाहते एक बार पासी सब मिलकर बना दें। कौन सी गलत बात कर रहे हैं? सब जाति मिलकर बनाना चाहिए, पासी मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बहन जी बन जाए, हम बना देंगे। घोषणा करें मायावती जी, ये उत्तर प्रदेश का पासी मुख्यमंत्री होगा, हमको प्रधानमंत्री बनाओ। अखिलेश यादव अपनी माँ का दूध पिए तो चैलेंज है हमारा, घोषणा कर दो पासी की, और देश पासी बनेगा मुख्यमंत्री, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम बना लेंगे, बनाएंगे। ये हमारी लड़ाई होना चाहिए और हम लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों का आभार और पुनः स्वागत बंदन। अपने अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय पासी।